4 मार्च 2025 शाम के समय एक पत्नी अपने पति की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनाती है। उस कोफ्ते की सब्जी में पत्नी बहुत सारी नींद की गोलियां डाल देती है और अपने पति के सामने सर्व कर देती है। पति कोफ्ते की सब्जी खाकर बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुला लेती है। करीब रात के 1 बजे पत्नी का बॉयफ्रेंड उसके घर आ जाता है। उस समय तक उसका पति पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड उसके चेस्ट पर करीब 3 बार चाकू से वार करते हैं और उसका पति मौके पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर भूत सवार था, इसलिए पति के उसी समय दोनों हाथ के पंजों और गर्दन को काट दिया जाता है। ये काम बॉयफ्रेंड द्वारा किया जाता है और बॉयफ्रेंड गर्दन और हाथ के पंजों को अपने ही एक बैन में रख लेता है। थोड़ी देर बाद पति के बाकी बचे शरीर को टॉयलेट में ले जाया जाता है और 15 पीस कर दिए जाते हैं चाकू से। और बॉडी के 15 पीसेस करने के बाद एक ड्रम लिया जाता है। पहले उसमें सीमेंट भरी जाती है, उसके बाद बॉडी के 15 पीसेस भरे जाते हैं और उसके बाद दोबारा सीमेंट भरकर उस ड्रम को चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है। और करीब रात 3 बजे उसका बॉयफ्रेंड उसके हस्बैंड के गर्दन और हाथ के पंजों को अपने घर पर ले जाता है। आखिर एक पत्नी ने अपने पति को इतनी बेरहमी से क्यों मारा और क्यों पति के गर्दन और हाथ के पंजों को पत्नी का बॉयफ्रेंड अपने घर ले गया? क्या उससे वो काला जादू करता? इन सभी बातों को जानने के लिए हमें कुछ पीछे की बातें भी जानना होगी। मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित इंद्रनगर निवासी सौरभ नेवी में नौकरी करता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी का घर था, जो एक ज्योतिषी थे। अक्सर मुस्कान ब्रह्मपुरी में ही स्थित गौरीपुरा इलाके से अपने नाना अनिल रस्तोगी से मिलने आती थी और सौरभ का भी अनिल रस्तोगी जी के घर आना जाना था। तभी करीब 2016 में दोनों की मुलाकात हुई और कुछ ही समय में दोनों में प्रेम हो गया। सौरभ और मुस्कान दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के घर में सभी ने इस शादी से इनकार कर दिया। लेकिन दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को मनाया और कुछ समय बाद ही दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए मान गए और 2016 में ही उनकी शादी हो गई। लेकिन इस शादी के बाद मुस्कान के साथ रहने के चक्कर में सौरभ ने अपनी नेवी की जॉब छोड़ दी और प्रतापपुर में ही प्लेवुड फैक्ट्री में काम करने लगा। 2019 में बेटी पीहू का जन्म हुआ, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही सौरभ लंदन चला गया और अपने दोस्त के साथ एक बेकरी शॉप पर काम करने लगा। लेकिन उस समय तक सौरभ और मुस्कान अपने परिजनों से अलग हो गए थे और ब्रह्मपुरी में ही स्थित एक रेंट के मकान में अकेले रहने लगे थे। मुस्कान अक्सर सौरभ से बात किया करती थी और अपनी बेटी पीहू की भी सौरभ से बात कराया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही मुस्कान के साथ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाया। ये ग्रुप दरअसल पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए बनाया। इस ग्रुप में मुस्कान को भी ऐड किया गया। मुस्कान के स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इसमें ऐड थे। उस ग्रुप में एक साहिल नाम का लड़का था, जो मुस्कान के साथ स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ा था। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद दोनों का कांटेक्ट हट गया था, इसलिए इस ग्रुप के माध्यम से उन दोनों की दोबारा दोस्ती हो गई। दोनों के बीच पर्सनल चैट्स हुई और देखते ही देखते दोनों की मुलाकात स्कॉर्पिक्स मॉल में जाके हुई और फिर ये मुलाकात रोजाना बेसिस पर होने लगी। इसके बाद कहा जा सकता है कि मुस्कान रस्तोगी को साहिल से प्रेम हो गया था, क्योंकि साहिल के मम्मी पापा नहीं थे और वह काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था। साहिल का मानना था कि उसकी मम्मी उससे हमेशा कनेक्ट है और वो सभी लोगों को बोलता भी रहता था। इसका फ़ायदा उठाते हुए मुस्कान ने एक स्नैप पर साहिल के मम्मी के नाम से आईडी बनाई, जिससे साहिल पर कंट्रोल पा सके। मुस्कान उस आईडी से साहिल को कहा करती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमसे अभी भी कनेक्ट हूँ। मुझे मुस्कान और तुम्हारा रिश्ता काफ़ी पसंद आया और मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। लेकिन डिप्रेस्ड कहो या फिर शंका, साहिल इन सभी बातों को इसलिए मान रहा था कि उसको लगता था कि उसकी मम्मी उससे स्नैपचैट पर बात कर रही है और वो भी मुस्कान से अट्रैक्ट होने लगा। एक बार मकान मालिक ने सौरभ को कॉल आके भी कहा कि मुस्कान किसी दूसरे लड़के के साथ रात भर मकान में ड्रिंक करती है और ना जाने क्या क्या ड्रग्स लेती है और रात भर जगी रहती है, क्योंकि मुस्कान और साहिल अक्सर मुस्कान के ही घर पर रात भर रुके रहते थे, ड्रिंक करते थे और नशीला पदार्थ भी लेते थे। इस बात पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई और उसे साहिल से अलग रहने के लिए कसम भी दी, लेकिन मुस्कान फिर भी साहिल से अलग नहीं हुई। दोबारा सौरभ को पता चला कि मुस्कान अभी भी साहिल से बात करती है, तो सौरभ ने अपने परिवार वालों से
और मुस्कान के परिवार वालों से बात की और डिवोर्स करना चाहा। जहाँ तक कि डिवोर्स के पेपर भी तय हो गए थे, लेकिन लास्ट पॉइंट पर सभी परिजनों ने बच्ची का भविष्य को देखते हुए इनको डिवोर्स लेने से रोक दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मुस्कान ने साहिल को नहीं छोड़ा। जब जब सौरभ लंदन से आया करता उस टाइम मुस्कान साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन सौरभ के जाने के बाद दोबारा मुस्कान साहिल से मिलती थी और साथ में ड्रग्स और ड्रिंक करती थी। लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि साहिल ने मुस्कान पर ऐसा क्या कर दिया जो मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सौरभ को मारने की प्लानिंग 2023 से ही चली आ रही है, क्योंकि 2023 से ही मुस्कान सौरभ को मारने के बाद उसकी लाश को या फिर कहो उसकी बॉडी को छुपाने की नई नई आइडिया या फिर कहो साजिश बना रही थी। पहला आइडिया मुस्कान का सौरभ को मारने के बाद दफनाने का था, लेकिन कहीं ना कहीं दफनाते समय किसी को पता ना चल जाए, इसलिए ये आइडिया हटा दिया गया। दूसरा आइडिया सौरभ की बॉडी को कट करके कहीं फेंकने का बना, लेकिन उस समय सौरभ ने कहा कि हम उस बॉडी के पीछे को कहीं फेंके नहीं, ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर देंगे। लेकिन यह आइडिया एक रियल केस बन गया। अब यहीं से सौरभ को मारने का सिलसिला शुरू होता है। 22 फरवरी 2025 मुस्कान 800 रुपये के करीब 2 चाकू खरीद के लाई। जब दुकान वालों को शक सा हुआ तो मुस्कान ने कहा कि मुझे घर पर जाकर चिकन काटना है, इसलिए मैं ये 2 चाकू ले जा रही हूँ। दुकान वालों के पास रोज चाकू लेने के लिए कस्टमर आते हैं, इसलिए दुकान वालों ने बहुत ज़्यादा शक नहीं किया। लेकिन इससे पहले ब्रह्मपुरी में ही स्थित एक डॉक्टर के पास मुस्कान गई और उनसे कहा कि मुझे एंजाइटी होती है। मुस्कान को दरअसल कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं थी, वो जस्ट एक ढोंग कर रही थी। डॉक्टर उन्हें दवाई लिख कर देता है। मुस्कान उसी पर्चे में डॉक्टर की हैंडराइटिंग से ही या फिर कहो डॉक्टर की हैंडराइटिंग कॉपी करके कुछ 1-2 और दवाइयाँ लिख देती हैं उसी पर्चे पर, क्योंकि आपको पता है नींद की गोली कोई भी मेडिकल डायरेक्ट जाओ तो नहीं देता विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। इसलिए मुस्कान ने यह आइडिया सोचा। डॉक्टर के पर्चे को मुस्कान मेडिकल पे लेके गई और उसके बाद सभी मेडिसिन उसने ले ली। उसमें नींद की गोली भी शामिल थी। मैं आपको बता दूं कि जब नींद की गोली की ओवरडोज ले ली जाती है तो आदमी एक तरीके का बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे उस समय कुछ भी होश नहीं रहता। इसलिए मुस्कान ने यह आइडिया सोचा और वो इस आइडिया में सफल हो गई। मुस्कान को सारी मेडिसिन मिल गई और थोड़े दिनों बाद मुस्कान जेली कोठी इलाके में स्थित मेरिट एंटरप्राइजेस पर एक ड्रम लेने गई। वह ड्रम उसे 1100 रुपये का मिला। फरमान, किस दिन की बात है जब मुस्कान आई थी? ये तो पता नहीं, सुबह का टाइम आई थी, 9:30 बजे के टाइम। अच्छा, सुबह 9:30 बजे के टाइम। अच्छा, कुछ तारीख ध्यान हो आसपास? तारीख तो ध्यान नहीं है। अच्छा, तारीख ध्यान नहीं। क्या कहा था, कैसे आई आपके पास, क्या बातचीत शुरू हुई? मिन्नो बेडरूम में साइन थी और गेहूँ की वो चाहिए ड्रम। अच्छा, गेहूं के लिए ड्रम मांगा जी। था। गेहूँ के लिए ड्रम मांगा था, फिर मैंने दे दिया था उन्हें। अच्छा, तो एक ही ड्रम देखा था या और भी ड्रम देखे थे? एक ही ढक्कन वाला मांग रही थी। अच्छा, ढक्कन वाला ड्रम जी, मांगा था। ढक्कन वाला ड्रम दिया था। अच्छा, आपने कितने का बताया था? 1100 का दिया उन्होंने, पैसे 1100 का लिया। 1100 का बताया था, 1100 ही लिया। ड्रम को लेकर मुस्कान अपने घर आ गई। मुस्कान के पास मर्डर करने का सभी सामान मौजूद था। अब वेट था सिर्फ सौरभ के घर पर आने का। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से अपने घर मुस्कान और पीहू का जन्मदिन मनाने आता है। दरअसल उसे एक और काम होता है, उसका लंदन का वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है, इसलिए उसे रिन्यू कराने आता है। मुस्कान द्वारा सौरभ को 25 फरवरी को ही मारने का प्लान होता है। दरअसल 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन होता है, इसलिए शाम के टाइम मुस्कान सौरभ के लिए अल्कोहल ड्रिंक बना के लेके आती है। उसमें वह नींद की गोली डाल देती है। दरअसल सौरभ ड्रिंक करता था और सौरभ की वाइफ मुस्कान भी खूब ड्रिंक करती थी और दोनों साथ में करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन सौरभ ड्रिंक पीने से मना कर देता है और उसी टाइम मुस्कान का पूरा प्लान फेल हो जाता है। इस टाइम मुस्कान और साहिल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुस्कान और साहिल दूसरा प्लान रखते हैं। इस बार यह प्लान 4 मार्च का होता है, क्योंकि 4 मार्च को पीहू के पेपर खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए पीहू को मुस्कान अपनी मम्मी के घर छोड़ आना चाहती थी। 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन होता है और सौरभ, पीहू और मुस्कान इसको बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इसकी डांस करने की वीडियो भी ये सामने आई है। जिस वीडियो में मुस्कान, पीहू
और सौरभ तीनों लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस वक्त सौरभ को क्या पता था कि उसकी मौत नज़दीक है। 4 मार्च करीब शाम के 8-9 बजे सौरभ को भूख लगती है और सौरभ मुस्कान से खाना सर्व करने के लिए कहता है, क्योंकि उस दिन सौरभ की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनी होती है। इसलिए मुस्कान उस सब्जी में बहुत सारी नींद की गोली डाल देती है और उसे अच्छे से मिला देती है, जिससे सौरभ को शक ना हो। सौरभ खाना खा लेता है और करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद सौरभ को बहुत तेज नींद आती है और वह बिस्तर पे जाकर सो जाता है। और महज थोड़ी देर में ही सौरभ बेहोशी की हालत में हो जाता है। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान साहिल को कॉल करके अपने घर बुलाती है। साहिल थोड़ी ही देर में आ जाता है और सौरभ को चाकू के द्वारा मार दिया जाता है। मारने के बाद सौरभ के हाथ या फिर कहो हथेलियों को काट दिया जाता है, गर्दन को काट दिया जाता है और वो साहिल अपने घर कुछ समय बाद ले जाता है। उससे पहले साहिल सौरभ की बॉडी के 15 पीसेस करके सीमेंट के ड्रम में भर के सीमेंट के ड्रम को अच्छी तरीके से पैक कर देता है। सौरभ की हत्या करने में दूसरी बार मुस्कान और साहिल कामयाब हो जाते हैं और दूसरे दिन ही साहिल और मुस्कान सौरभ के पैसों से सिंगला घूमने चली जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अपनी मम्मी पापा से कहती है कि सौरभ ने हिमाचल प्रदेश की गाड़ी बुक कर दी है, इसलिए मैं और सौरभ हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम साहिल और मुस्कान पीहू को अपने साथ नहीं ले जाते। हिमाचल प्रदेश में घूमने की और एंजॉयमेंट करने की कुछ वीडियोस पुलिस को हाथ लगी हैं, जिसमें साहिल और मुस्कान डांस कर रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लेकिन जब मुस्कान हिमाचल प्रदेश साहिल के साथ जा रही होती है, उस टाइम सौरभ का मोबाइल मुस्कान के हाथ में रहता है। उस बीच सौरभ के मोबाइल पर सौरभ की सिस्टर और सौरभ के काफ़ी जान पहचान वालों का कॉल आता है, लेकिन मुस्कान उसको पिक नहीं करती है। उल्टा मैसेज में जवाब दे देती है कि मैं मुस्कान के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने आया हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी किसी से नहीं मिल पाऊँगा। खूब मौज मस्ती करने के बाद मुस्कान और साहिल 17 मार्च को हिमाचल प्रदेश से अपने घर लौटकर आ जाते हैं। लेकिन अब मुस्कान को सौरभ की याद आ रही होती है और साहिल को डर चुकी होती है, इसलिए 18 मार्च को करीब सुबह 12 बजे मुस्कान अपनी मम्मी को कॉल करती है और कहती है मुझे पीहू से बात करा दो। पीहू से बात करते समय वो जोर जोर से रोने लगती है, इसलिए मुस्कान की मम्मी उससे पूछती है कि बेटा तुझे क्या हो गया। उस पर मुस्कान का कहना होता है कि मैं अभी घर पर आके आपको सब बताती हूँ। जब मुस्कान अपनी मम्मी के घर पहुँचती है तो उसकी मम्मी द्वारा पूछा जाता है कि सौरभ तेरे साथ नहीं आया। उस बात पर मुस्कान जवाब देती है कि वो अभी नहीं रहे। मुस्कान की मम्मी शॉक हो जाती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया सौरभ को। तो मुस्कान कहती है कि सौरभ के घर वालों द्वारा सौरभ को जान से मार दिए गए मेरी आंखों के सामने और मुझे धमकाया गया, और मैं इस वक्त सौरभ के साथ घूमने नहीं गई थी, उसके परिवार वालों के साथ घूमने गई थी, क्योंकि उसके परिवार वाले पीछे पीछे मेरे साथ घूम रहे थे कि कहीं मैं किसी को सो ना कर दूं। इस तरीके के बहाने मुस्कान बनाने लगी और ये भी कहा कि सौरभ को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और वो हमेशा मेरे साथ रहने की जिद करता था। इसीलिए मुस्कान की मम्मी इस वक्त तक समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। मुस्कान की मम्मी ने विश्वास नहीं मारा। मुस्कान की मम्मी ने कहा कि तू इतनी पढ़ी लिखी है, तूने रोका नहीं, तूने चिल्लाया नहीं, उस समय हुड़दंग क्यों नहीं किया तूने, तू हमें कॉल करती, कुछ तो तू करती। लेकिन इस बात पर मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया और वही बात दोबारा मुस्कान अपने पिताजी के सामने दोहराने लगी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके पिताजी उसके साथ हरदम है। इसीलिए इस बात पर मुस्कान के पिताजी मुस्कान को लेके और मुस्कान की मम्मी के साथ थाने जाने की तैयारी करने लगे। तो एक बार और मुस्कान के पिताजी ने मुस्कान से कहा कि अभी भी मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे बता दे क्या बात हुई। तब मुस्कान ने बताया, क्योंकि मुस्कान अपने पिताजी को खूब प्यार करती थी, इसलिए शायद उसे भरोसा था कि मेरे पिताजी मुझे बचा लेंगे, इसलिए उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि मैंने ही सौरभ का मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद बॉडी को ड्रम में छुपा दिया है। 5 तारीख फिर 17 को वापस ही आए।
17 के रात को 10 बजे अपने रूम पर है। फिर 18 को 12 बजे इससे बात करिए फ़ोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी। तो इसने कहा कि सौरभ से लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा कि मैं घर आकर बताऊँगी। वो 4 बजे आई है। उसके बाद उनने यहाँ आके मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कौन कर रहा था? उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना हो। इस बात से मुस्कान के पेरेंट्स दंग रह गए और तुरंत ही उसे थाने ले गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद मुस्कान ने हर चीज़ पुलिस वालों को बता दी। पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस ऑफिसर्स को मुस्कान के घर भेजा गया और सब की जब जांच की गई तो सब तो मिला ही नहीं था, क्योंकि सौरभ की बॉडी तो ड्रम के अंदर, जो कि पूरी तरीके से सीमेंट से सेट थी। जब पुलिस वालों ने ड्रम भी खोल के देखा तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तो पुलिस वाले दोबारा पुलिस स्टेशन आए और पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वालों ने कहा कि हमें तो कोई भी बॉडी नहीं मिली। इस बात पर पुलिस ऑफिसर्स द्वारा साहिल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और जब मुस्कान और साहिल को फेस टू फेस बैठाला गया तब इस बात की सच्चाई सामने आई कि ड्रम के अंदर पीसीस करके सौरभ को एक तरीके से चुनवा दिया गया है। उसके बाद पूरा पुलिस फोर्स पुलिस स्टेशन से मुस्कान के घर गया। जब ड्रम को खोलने की कोशिश की गई तो ड्रम नहीं खुला, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो गया था। उस ड्रम को ड्रिल मशीन से भी खोलने की कोशिश की गई और बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन तब भी वो ड्रम नहीं खुला। इसलिए उस ड्रम को पुलिस ऑफिसर द्वारा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। लेकिन जब पुलिस द्वारा साहिल के घर जाया गया तो साहिल के घर देखा गया कि पूरी दीवारें एक तरीके से कहो कि ब्लैक मैजिक के कुछ चित्रों से बनी हुई है। पूरी दीवारों पर ब्लैक मैजिक के चित्र बने हुए हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं। इससे साफ समझ आ रहा था कि जो साहिल सौरभ की गर्दन और हाथ काट के ले गया है, शायद वो ब्लैक मैजिक में यूज़ करता। उससे पहले उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अब इस पूरी केस की पुलिस द्वारा छानबीन चल रही है और दोनों को, मुस्कान और साहिल को, जेल में बंद कर दिया गया है। साहिल और मुस्कान दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, जहाँ तक कि साहिल ने तो मुस्कान के साथ जेल में रहने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन पुलिस ऑफिसर द्वारा मना कर दिया गया, क्योंकि महिला और पुरुष की वैरी अलग अलग रहती है। इसलिए आई होप मुस्कान और साहिल को कड़ी सी कड़ी सज़ा मिली जाए और सौरभ को इंसाफ मिला जाए, जिससे अब किसी के साथ भी ऐसा ब्रूटल केस ना हो। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी।